हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पूर्व परीक्षाओं पर आधारित प्रश्नों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा स्किन फोल्ड कैलिपर। अगला ऑप्शन है, शटल रन से परखी जाती है। तो आंसर है गति सहनशक्ति। अगला ऑप्शन है, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अगला ऑप्शन है, गोला फेंक के सेक्टर का कोण होता है। तो 40 अंश। बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है। तो 10 बाधाएं। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। तो आंसर हो जाएगा 1.067 मीटर। अगला ऑप्शन है, वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा सेंटर लाइन। आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं। तो सीटिंग ब्लॉक में। मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होता है। तो प्रत्येक 2 से 3 किलोमीटर पर। अगला ऑप्शन है, ईसीजी सूचक है। तो इलेक्ट्रोइंसोफिलोग्राफी का। अगला ऑप्शन है, पेशियों में ऐंठन का कारण है। तो आंसर है पेशियों का खिंचाव। अगला ऑप्शन है, पृष्ठ शूल एक प्रकार का विकार है। तो आंसर हो जाएगा कट क्षेत्र का। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो फीमर 2 टेलस मसल का नाम है। तो आंसर हो जाएगा सार्टोरियस मसल्स। अगला ऑप्शन है, लिम्बाराम संबंधित हैं। तो तीरंदाजी से। 1 ग्राम वसा में से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो 9.1 कैलोरी। अगला ऑप्शन है, वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है। तो आंसर हो जाएगा मक्खन। मलेरिया की बीमारी होने का कारण है। तो आंसर है परजीवी। मनोविज्ञान अध्ययन है। तो आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया। तो आंसर हो जाएगा पावलोव ने। अगला ऑप्शन है, गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग है। तो आंसर हो जाएगा निरीक्षण विधि। स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट होती है। तो आंसर हो जाएगा 70 से 72 प्रति मिनट। खोपड़ी हड्डी की अस्थि संधि को कहते हैं। तो आंसर है सूचर संधि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि। अगला ऑप्शन है, हिंज संधि को कहा जाता है। तो बूबेबुल जॉइंट। अगला ऑप्शन है, रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन्स है। तो ग्लूकागॉन। अगला ऑप्शन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। तो आंसर हो जाएगा मेरी डिसूजा। अगला ऑप्शन है, गोनियोमीटर से मापा जाता है। तो आंसर हो जाएगा लचीलापन। सूजन कम होती है। तो आंसर हो जाएगा कंट्रास्ट बाथ से। देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। तो आंसर है क्रिकेट से। अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था। आंसर है थॉर्नडाइक ने। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं। तो यह लंबी कूद से संबंधित हैं। बास्केटबॉल रिंग का व्यास होता है। आंसर है 45 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी होती है। आंसर है 42.195 किलोमीटर। खो खो में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो फड़के गोपाल पुरुषोत्तम को। अगला ऑप्शन है, हॉकी मैच की खेल अवधि है। आंसर है 70 मिनट। प्राणवायु है। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है। तो मस्तिष्क की सतह में। फेफड़े हिस्सा हैं। आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र के। स्टार्च का अच्छा स्रोत है। आंसर है गेहूँ। पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग 1500 मिलीलीटर। अगला ऑप्शन है, धमनियाँ रक्त ले जाती हैं। तो हृदय से।
पूर्ण हृदय का वजन होता है लगभग 260 से 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। आंसर हो जाएगा 120 दिन। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1984 में। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। 200 मीटर की दौड़ में धावक को दिया जाता है तो आधा स्टेगर। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली में। महिला भाला का वजन होता है? आंसर हो जाएगा 600 ग्राम। अगला प्रश्न है, शिविर के लिए भारत में अच्छी ऋतु है। आंसर है बसंत ऋतु। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है तो सीवर का पानी। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर हो जाएगा 12 खिलाड़ी। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर हो जाएगा 12 खिलाड़ी। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हॉकी से। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो महाकाव्यकाल से। YMCA प्रशिक्षण कब शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1920 से। अगला प्रश्न है, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज कब आरंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1932 में। प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 150 प्रति मिनट। फुटबॉल के खेल की अवधि होती है तो 90 मिनट। आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया? तो विलियम जी मॉर्गन ने। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से। मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा रिंग कहते हैं। डूरंड कब संबंधित है? तो फुटबॉल से। ईरानी ट्रॉफी संबंधित है? आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हॉकी से। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? आंसर है हॉकी से। एसेज शब्द संबंधित है तो आंसर है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, इसका उल्लेख किया किस सिद्धांत में है? तो SGFI। अगला प्रश्न है, बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत में है? आंसर है अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? तो आंसर हो जाएगा 22 अंक। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? तो OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता? तो आंसर है 400 मीटर से अधिक दूरी। अगला प्रश्न है, महान शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है? तो वर्टिकल जंप। शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मोसोमॉर्फ का तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा एथलेटिक। माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि होती है? आंसर हो जाएगा 7 दिन। स्फिग्नोमैनोमीटर किसका मापन करता है? तो आंसर है रक्त दाब का। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोहलर द्वारा। अगला प्रश्न है, स्पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? तो फेफड़ों की क्षमता। किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल। जबकि दोस्तों यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, आप लोग फुटबॉल के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हॉकी से। जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? तो 16 × 16 मीटर। कबड्डी खेल में लोना के कितने अंक मिलते हैं? तो 2 अंक मिलते हैं। विटामिन C की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से।
हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है? तो 40 × 20 मीटर, 40 लंबाई और 20 चौड़ाई। अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल से। अजलान शाह कप प्रतियोगिता संबंधित है? हॉकी से। फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, जबकि दोस्तों आंसर यहाँ पर गलत है, वॉलीबॉल। आप लोग फुटबॉल के साथ जाएंगे। अगला ऑप्शन है पुरुषों के लिए भाले का वजन होता है? तो 800 ग्राम। आप लोग पुरुष भाले की लंबाई बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला ऑप्शन है महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन है? तो 400 ग्राम। पाचन तंत्र से संबंधित अंग होता है? तो आंसर हो जाएगा आंत। शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है? आंसर है दांत से। लंबी दूरी के धावक के लिए कितनी कैलोरी आवश्यक है? तो 5000 से 5500 कैलोरी। अगला ऑप्शन है वेंट्रिकल एक हिस्सा है? तो दोस्तों ये श्वसन तंत्र का है, यहाँ पर भी आंसर गलत है, सॉरी दोस्तों, हाँ हृदय का हिस्सा है, राइट है। शिविर का अनुशासन होता है? तो कठोर होता है। जांघ की हड्डी का नाम है? फीमर। रक्त के ओ समूह को कहते हैं? तो सर्वदाता कहते हैं। विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित हैं? तो एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी। दौड़ने की सही दिशा होगी? तो बाईं तरफ। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है? तो 0.76 मीटर। अगला प्रश्न है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर हो जाएगा 11 खिलाड़ी। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर उत्तर प्रदेश में। आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ हुए? तो 1896 एथेंस में। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो शूटिंग यानी निशानेबाजी से। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो बॉल को उछालकर। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आंसर हो जाएगा चीन का। स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर है फुटबॉल से। वर्ष 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट का विश्व कप किसने जीता? तो न्यूजीलैंड ने। ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब किस देश ने जीता? तो अपने प्यारे भारत ने। क्रिकेट का पहला विश्व कप आरंभ हुआ? तो 1975 ईस्वी में। हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों इंग्लैंड में। फुटबॉल में गेंद का वजन होता है? तो 396 ग्राम से 453 ग्राम। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 मिनट का। लॉर्ड्स के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो इंग्लैंड में। महान फुटबॉल खिलाड़ी डियागो मैराडोना किस देश के निवासी हैं? तो अर्जेंटीना के। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1985 में। सीखना प्रभावित होता है? तो प्रेरणा द्वारा। बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा 2 खिलाड़ी। फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होते हैं? तो 10 गज की दूरी पर। 5 टीमों की लीग फिक्चर में कुल कितने मैच होंगे? तो आंसर हो जाएगा 20 मैच। किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है तो उसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सहायक स्थानांतरण। अगला ऑप्शन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? तो आंसर हो जाएगा बैटिंग एवं बॉलिंग दोनों साइड। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आंसर हो जाएगा 8 वर्षों के लिए। अगला ऑप्शन है क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई होती है? तो आंसर हो जाएगा 9 इंच। बास्केटबॉल खेल का समय होता है? तो आंसर हो जाएगा 10 मिनट का 4 क्वार्टर। प्राणायाम में रेचक का अर्थ है? तो सांस को छोड़ना। अगला ऑप्शन है प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट को खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए? तो 60 से 65%। अगला ऑप्शन है फासवरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट की तकनीक है? तो आंसर हो जाएगा ऊंची कूद। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती और बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत किस वर्ग में 2 कांस्य पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा
सुशील कुमार 60 किलोग्राम एवं विजेंद्र कुमार 75 किलोग्राम में। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।